आवाज जा रही? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत ज्यादा नजदीक आ गया क्या? थोड़ा सा पीछे जाएगा। आज भी इंटीग्रल कैलकुलस एक सप्ताह तक अभी इंटीग्रल कैलकुलस ही पढ़ा देंगे, क्योंकि इसको 12 वाला पोर्शन जो है पार कर देते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने में थोड़ा सा परेशानी है, क्योंकि स्टूडेंट का वो अक्सर प्रॉब्लम में रहता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर ऑफलाइन का ऑर्डर मिल गया तो ऑफलाइन खुल जाएगा तो अच्छा रहेगा कोऑर्डिनेट के लिए। वैसे खुल ही जाना चाहिए। आज बता रहे हैं कुछ प्रॉब्लम जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे। सवाल बनाए हैं कुछ? नो सर। सवाल नहीं बनाया जी? नहीं बनाया। सवाल बनाओगे तब ना। जैसे फाइंड इंटीग्रल ऑफ dx by a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। इस तरह का सवाल मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी में पूछा है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा जब रहेगा, इसको बनाने के लिए इसको सबसे पहले 10 में कन्वर्ट करते हैं। 10 में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर से कॉस स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए। यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, ए स्क्वायर, और इसमें कॉस स्क्वायर तो है नहीं तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड की। अब 1/cos स्क्वायर, ठीक है, 1/cos स्क्वायर कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स हो गया। अब 10x को कुछ मान लेंगे। टेन एक्स को z मान लिए तो 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी जेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको z माने, ये हो गया जेड स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर को भी कॉमन निकाल लीजिए, ठीक रहेगा। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, क्योंकि उसी फॉर्म में सारा फॉर्मूला है। अगर बी स्क्वायर को बाहर करेंगे
ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। कांस्टेंट है 1/b स्क्वायर, तो इंटीग्रल के बाहर कर दिए, 1/b स्क्वायर को बाहर कर दिए, बचेगा कितना, dz ये बाहर निकल गया, इसको पहले लिख रहे हैं जेड स्क्वायर और प्लस ये कितना होगा a बटे b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद है, अगर इसको x मान लीजिए तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये तो पूरा कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कल 1/a tan इनवर्स x। हाँ, वो एकदम फार्मूला को याद रखिए, इसका होता है 1/a, ए के जगह पे a/b, tan इनवर्स x बाई ए, एक्स के जगह पे z और a के जगह पे a/b प्लस सम कांस्टेंट। ये b ऊपर चल जाएगा तो ये b जो है ऊपर जाएगा तो एक b कट जाएगा तो बचेगा कितना 1/ab। ठीक है, एक b ऊपर गया, ये b को काट दिया तो ab नीचे में बचा tan इनवर्स और ये b ऊपर चल जाएगा तो dz बाई ए, थोड़ा सा बच गया 1/ab tan इनवर्स b बाई ए और z हम लोग क्या माने थे 10x को, 10x और प्लस c, ये आंसर हो गया। फार्मूला जब तक याद नहीं रखिएगा तो दिक्कत होगा। क्लियर है? यस सर। चलो दूसरा सवाल, वीडियो को अपलोड कर रहे हैं तो लड़का लोग लाइव क्लास में जुड़ता ही नहीं, एक दो क्लास के बाद वीडियो जो है बंद कर देंगे। क्लास जिनको करना होगा करेंगे लाइव क्लास। रुको दूसरा सवाल दे रहे हैं। इंटीग्रेशन पढ़ाने में थोड़ा सा शुरुआत में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि 12 में अगर 12 का हम सारा बताते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम है, तो बहुत छोड़ के बताना पड़ता है। ये सारा असाइनमेंट का ही बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पेज नंबर 2 से हम बता रहे हैं जो आपको भेजे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है बीएससी में। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यही सवाल पूछा था, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1 dx। ये आपको मगध यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में पूछा है। ठीक है, इसको मान लीजिए आई इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट सेक एक्स को लिख सकते हैं 1/cos x माइनस 1 इंटू डी एक्स। हम लोग को तो कोई जनरल फार्मूला तो है नहीं इंटीग्रेशन में, शुरू में ही बताएं, कोई भी सवाल देगा तो अगर डायरेक्ट फार्मूला में है तब तो इंटीग्रेट कर देंगे,
और अगर डायरेक्ट फार्मूला में नहीं है तो उसको ट्रांसफॉर्म करके उस फॉर्म में लाएंगे जिसका फार्मूला हमको पता। तो ऐसा तो कोई फार्मूला डायरेक्ट हम लोग पढ़े नहीं, तो इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। cos x 1 माइनस cos x dx इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट, और इसको कितना लिख सकते हैं 1 माइनस cos x बराबर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 फॉर्मूला होता है सम मल्टीपल एंगल का, और cos x का 4 फॉर्मूला होता है। ठीक है, cos x का 4 फॉर्मूला, आपको सारा चीज याद रखना पड़ेगा। ये होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, इसका जो है केवल 4 फॉर्मूला है। अब इसमें से हमको सोचना है कि कौन सा यूज करें। ठीक है, तो ये पहला जो फॉर्मूला है इसको यूज कर रहे हैं। सवाल उठता है कि इसी को क्यों यूज करें। ऊपर में हमको साइन आ गया, तो ऊपर में साइन आ गया तो नीचे में अगर हम कॉस वाला ले, जैसे ये लिए हम इसका cos x का फॉर्मूला, अब हम cos को मानेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है, ये यहाँ पे मौजूद है। अगर हम इसको ले लेते हैं तो नीचे में साइन आएगा, साइन को मानेंगे तो ऊपर में cos होना चाहिए, तो ऊपर में तो साइन है, इसमें cos साइन दोनों है, इसमें 10 है। तो सबसे सूटेबल फार्मूला ये होगा, क्योंकि cos वाला लेंगे तो cos को मानेंगे z, और cos को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन में आ जाएगा जो ऊपर में मौजूद है। क्या बताया कि सब्स्टिट्यूट हमेशा वैसे फंक्शन को करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमारा सवाल में दिया हुआ मैक्सिमम, ऐसा हम लोग लेते हैं। तो ये चारों में से एक फार्मूला को हम लोग यूज किए, क्यों यूज किए वो बताएं। ये पूरे पे रूट है, दोनों पर इज इक्वल टू अंडर रूट, एक मिनट, ये 2 और 2 रूट के अंदर दोनों को, एक मिनट नहीं कटेगा ये, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है ना। तो 2 का रूट कितना होगा, √2 साइन स्क्वायर का रूट साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई, और इसका तो रूट हम लोग निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि बीच में माइनस दिया हुआ है, तो ये आसानी से निकलेगा नहीं, इसको फिलहाल हम इसी तरह छोड़ दिए। और dx है, जहां भी कहीं dx छूटेगा तो उसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग cos x को कुछ मान लिए, पुट cos x बाई 2 इज इक्वल टू z, cos x बाई 2 को z मान लिए, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x बाई 2, और cos को हटाकर x बाई 2 का करेंगे तो 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, और x का हो जाएगा dx, और इधर राइट साइड में z का हो गया dz। यहाँ से साइन x बाई 2 dx का मान निकालिए, साइन x बाई 2 और इंटू dx, तो माइनस तो लिखे नहीं यहाँ पे, तो माइनस राइट साइड में चल जाएगा, अच्छा 2 भी राइट साइड में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2dz। क्लियर है, दिख रहा है लास्ट वाला, यस सर। कटा नहीं ना है कुछ, नो सर। चलो ठीक है, ये समझे कैसे लिए हम। cos x बाई 2 को हम मान जी लिए सर। z, और डिफरेंशिएट किए तो cos का हो गया माइनस साइन,
फिर कॉस को हटा कर x बाई टू का, तो 1/2 कांस्टेंट है, लिख दिए x का dx, z का डिफरेंशियल dx। अब हमको वैल्यू चाहिए किसका, साइन x बाई टू dx का। तो साइन x बाई टू dx का मान निकाले तो 2 राइट साइड में चल गया, माइनस भी राइट साइड में चल गया। ये इंटीग्रल कितना हो गया, ठीक इसके नीचे लिखिएगा, वो राइट साइड में लिखा हुआ। यानी कि यहाँ पे मान लो सीधे हम आते तो यहाँ लिखते सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, और सीधे हम लिखते चल जाते। ये √2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिए इंटीग्रल का। साइन x बाई टू इंटू डी एक्स, साइन x बाई टू इंटू डी एक्स का वैल्यू है -2 dz डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, और cos x बाई टू को क्या माने z, तो ये हो गया z स्क्वायर -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिए तो -2√2 इंटीग्रल ऑफ dz। जब भी ऐसा आता है, यानी कि जो 9 फार्मूला बताए हैं, तो वेरिएबल वाला पार्ट जो है, जैसे वेरिएबल यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, यानी कि z हमारा वेरिएबल है, तो जो फार्मूला आप x में लिखे हैं वो समझिए x के जगह पे यहाँ z आ गया। तो आप 9 फार्मूला लिखे हैं, 9 में देखिएगा x स्क्वायर आया हुआ है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। यहाँ देखिए z स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। तो जब भी वेरिएबल होगा तो उसके कोफिशिएंट को हमेशा 1 रखिएगा, ताकि बनाने में हमको सुविधा हो। तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हम 2 कॉमन निकाल दिए, तो बचेगा कितना, z स्क्वायर। इसमें तो 2 था नहीं, तो 2 से भाग दे दिए, -2√2 इंटीग्रल ऑफ dz बाई 2 का रूट कितना होगा, √2 अंडर रूट, अंदर में क्या बचा, z स्क्वायर। ये 1/2 को लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर। ये √2 और √2 कैंसिल हो गया, -2 dz बाई अंडर रूट। अब देखिए एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आया ये। अगर इसको x मान लें तो इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वही बात बोल रहे थे कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, हमेशा अगर हम 1 रखते हैं तो बिल्कुल जैसा फार्मूला हम लिखाए हैं वैसा फॉर्म में दिखेगा। और यहाँ पे फिर √2, यहाँ 2 रहने दीजिएगा तो फिर भाग देने वाला सिस्टम आ जाएगा कि कोफिशिएंट इसका इतना है, 2 है तो 2 से भाग देंगे। वो सब झंझट को खत्म करने के लिए वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग 1 बना देते हैं। ठीक है, अब बताओ कि dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। फार्मूला आप लोग रटे नहीं होंगे, 100% गारंटी है। लॉग बोलो। लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लॉग और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है एक्स, एक्स के जगह पे जी जेड है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस जेड ए स्क्वायर, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस प्लस सी 1/√2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए, तभी इंटीग्रेशन आपका बढ़िया होगा। बराबर -2 लॉग z का मान डालिए cos x/2 प्लस अंडर रूट, ये हो गया cos स्क्वायर x/2 माइनस 1/2 है ना, रूट हटेगा, स्क्वायर जब हटेगा तो रूट को हटा दिए, प्लस सी। ठीक है, यहीं पे हम लोग छोड़ सकते हैं, आगे नहीं जाएंगे। नहीं तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर जब भी देगा
किताब से जैसे मैच कीजिएगा तो वो जो है सिंप्लीफाई करने के बाद ही देगा, यानी कि आंसर इस तरह से देगा, cos x/2 प्लस अंडर रूट, ये हो गया 2 cos स्क्वायर x/2 और -1 प्लस c बराबर -2 log cos x/2। और ये नीचे में जो 2 है उसका रूट लेंगे तो 1/√2 अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x/2 -1 किसका फॉर्मूला था, 2 cos स्क्वायर x/2 -1। नहीं याद है, cos x का यही ना फॉर्मूला था, शुरू में देखिए तो cos x बराबर यही लिखे होंगे 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो ये इस तरह से देगा, आप यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो यहीं पे छोड़ देंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। एक सवाल और बताते हैं इसी टाइप का बिल्कुल, तो अक्सर प्लस या माइनस वाला में देता है, अभी हम माइनस वाला बताएं, अगर प्लस वाला दे दे, लिख लिया इसको, जी। सवाल वो कौन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 अंडर रूट सेक एक्स प्लस 1, मान लो प्लस में दे दिया, तब क्या होगा, सबसे पहले इसको आई मान लिए, फिर उसी तरह से शेक एक्स को लिख सकते हैं 1/cos x प्लस 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रल ऑफ, और इसका एलसीएम लीजिए cos x, ये 1 प्लस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x dx अंडर रूट, अब 1 प्लस cos x कितना होता है 2 cos स्क्वायर x/2। अब cos x अभी जस्ट बताए थे 4 फार्मूला है, तो 4 फार्मूला में अभी हम लोग क्या यूज किए थे, हम लोग अभी जो है पिछला सवाल में ये यूज किए थे, और इसका दूसरा फार्मूला ये वाला यूज किए थे, नहीं ये वाला यूज किए थे, ये गलती लिखा गया है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 ये यूज नहीं किए थे, cos वाला यूज किए थे 2 cos स्क्वायर x/2 -1, बाकी और दो है, ठीक है। तो पिछला सवाल में ये वाला यूज किए थे, क्यों, क्योंकि ऊपर में हमारा साइन आया था, अब देखो ऊपर में cos आया है, तो नीचे में हम लोग cos x के जगह पे ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि साइन को जब मानेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होगा जो ऊपर आ जाएगा, तो हम लोग cos x का जो फार्मूला है ये वाला यूज कर रहे हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा तभी आप इसको यूज कर पाइएगा, आपको फार्मूला ही अगर नहीं याद है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके जगह पे अब क्या लिखे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 का रूट 2 cos स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, तो cos x/2, यहाँ से रूट हटा नहीं सकते हैं क्योंकि बीच में माइनस है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 dx, अगर कहीं पे कटेगा तो बोलिएगा, ठीक है।
इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन को कुछ मान लेंगे, तो पुट साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू जेड। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स बाई टू, और फिर एक्स बाई टू का, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, और एक्स का डिफरेंशियल dx और जेड का डिफरेंशियल dz। यहाँ से वैल्यू किसका हमको चाहिए, वैल्यू चाहिए cos x बाई टू इंटू डी एक्स का, cos x बाई टू इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। इसका वैल्यू निकालने के लिए यही ना एक्स्ट्रा है, तो 2 जब भी जाएगा राइट साइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2dz। मान बैठाइए, ये √2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया इंटीग्रल का, cos x बाई टू इंटू डी एक्स, इस पूरे का वैल्यू निकाले हैं 2dz अंडर रूट 1 माइनस 2। ये साइन x बाई टू को z माने तो ये हो जाएगा z स्क्वायर। इस 2 को बाहर कर लिए, कांस्टेंट है, dz, तो वेरिएबल हमारा किसमें है, इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो फार्मूला हम पढ़े हैं वो x के रिस्पेक्ट में, तो समझिए कि x के जगह पे z आ गया। तो अभी क्या बताएं कि जहां वेरिएबल होगा उसके कोफिशिएंट को 1 करेंगे, तो z स्क्वायर वेरिएबल है, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाइए। इसको 1 बनाने के लिए 2 कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ से 2 को बाहर करेंगे तो इसमें तो है नहीं, तो डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ से 2 निकल गया तो बचेगा z स्क्वायर, माइनस माइनस नहीं, 2√2, ऐसा करो ना, इसको काट दो। अच्छा एक मिनट, dz और 2 का √2 होगा अंडर रूट, अब रूट के अंदर ये दोनों बचा, 1/2 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस z स्क्वायर, ये √2 कैंसिल हो गया, 2 वन बाय इंटीग्रल रूट ऑफ टू dz, रूट 1 टू बाई का रूट ना उसका। टू एक मिनट, ठीक है, यस 1/2 था तो 1/√2 का स्क्वायर, ये आ गया 1/√2। इसी तरह देखते रहिए एकदम ध्यान से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बना दिए तो एकदम 100% सही होगा, हमसे भी गलत हो सकता है। बोलो अब इसका फॉर्मूला, समझो कि z के जगह पे x है, तो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, साइन इनवर्स एक्स बाय, हाँ ठीक है, ये हो गया dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स x बाई ए, x के जगह पे z है, अब बाई a के जगह पे 1/√2 और प्लस एक कांस्टेंट बराबर 2, ये पलटेगा अंदर में, ये पलट गया तो हो जाएगा √2 z प्लस c बराबर 2 साइन इनवर्स √2, और z हम लोग किसको माने थे, साइन x बाई टू को। देखो केवल माइनस के जगह पे प्लस आ गया तो सवाल बिल्कुल चेंज हो जाता है। इतना आंसर आया। मिटाएं, जी सर। मिटा रहे,
ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे सारा सवाल बता रहे हैं। और कुछ सवाल देखिए। सवाल जो है एक ही बार क्वेश्चन नंबर 3 में 4 सवाल है, चारों को लिख रहे हैं। उसका लिखने का कुछ कारण है। फाइंड इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx। दूसरा है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx। तीसरा है इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। चौथा है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx। ये इंपॉर्टेंट सवाल बीएससी के लिए। चारों के विषय में लिखे हैं, ऐसा नहीं कि सी नंबर लिखे हैं, चारों के विषय में लिखे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। चलो एक एक करके बना रहे हैं। मान लो आई बराबर, हालांकि किसी किसी बुक में जैसे आर डी शर्मा इस सब का बुक में पढ़ोगे, इसका एक फॉर्म दे दिया है कि ऐसा होगा। नीचे में x4 प्लस लेमडा x प्लस 1 इस टाइप करके फॉर्म एक दे दिया है। तो ऐसा फॉर्म में इसी तरह से बनाएंगे। तो फॉर्म का जरूरत नहीं है, कितना फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा फॉर्म है। हम लोग को सीधा समझना है कि इसको हम लोग को उस फॉर्म में लिख देना है जिसका फॉर्मूला हमको पता हो। तो जब भी देखिए पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यूज कर सकते थे क्योंकि ऊपर का डिग्री कम है, नीचे का डिग्री ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम है कि पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करने के लिए नीचे वाला को फैक्टराइज होना चाहिए, क्योंकि लीनियर का पार्शियल फ्रैक्शन जानते हैं। जब डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर में होगा तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन जानते हैं, जब ये क्वाड्रेटिक में होगा उसका पार्शियल फ्रैक्शन जानते हैं। लेकिन पावर 4 में इसको फैक्टराइज करने में भी दिक्कत है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह का जब भी सवाल होगा तो हाईएस्ट डिग्री जो है ऊपर में और नीचे में उसको कॉमन निकाल लीजिएगा। तो ऊपर में हाईएस्ट डिग्री जो है एक्स स्क्वायर है, इसको बाहर कर लिए। फॉर्म देख रहे हैं सवाल का, इसी तरह का होगा। और नीचे में जो है x4 है, लेकिन x4 हम लोग निकालेंगे नहीं, नीचे से केवल एक्स स्क्वायर को निकालिए। ऊपर देख लिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर था उसको निकालें। और नीचे में जो x4 है तो x4 नहीं निकाल के एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और इसमें तो कॉमन नहीं था तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं, इस साइड में हम लिख के बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा है। इसको लिखो या इसको लिखो, एक ही बात है। तो ये फार्मूला पे टूट सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला होता है। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब सवाल उठता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जो है कौन सा फॉर्मूला पे तोड़े, इस पे या इस पे, वो डिपेंड करेगा। यहाँ देख के ऊपर में देखिए प्लस वाला है, तो ऊपर में जब प्लस होगा बीच में, तो नीचे में जो है माइनस वाला को यूज कीजिएगा। और अगर 1 माइनस रहता, अगर बीच में माइनस रहता तो हम लोग प्लस वाला को यूज करते हैं।
क्यों ऐसा यूज करते हैं वो बाद में पता चलेगा। तो अभी फिलहाल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसको जो है इस फॉर्मूला पे तोड़ रहे हैं। ये दोनों में से कौन यूज करना है, क्योंकि ऊपर में प्लस है तो नीचे वाला जो माइनस वाला को यूज करना है। तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना, तो ए का वैल्यू एक्स होगा, माइनस बी का वैल्यू 1/x, क्योंकि इसको लिख के हम दिखाए हैं, देखो ए का वैल्यू एक्स और बी का वैल्यू 1/x, और प्लस 2a, ए के जगह पे x और b के जगह पे 1/x। ये समझे कि नहीं, यहां तक जी क्लियर है। सर। अब ये x और x, ये हमेशा याद रखिएगा कि हमको कैसे फार्मूला को यूज करना है, क्योंकि इसको बार बार लिखेंगे नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रहेगा, डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ देंगे, क्योंकि इसको हम लोग ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है। इंटीग्रल ऑफ 1 + 1/x स्क्वायर और x - 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 2, इतना बचा। अब इसको हम लोग z मान लिए, पुट x - 1/x इज इक्वल टू z। x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 1/x का कितना होता है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो माइनस 1/x स्क्वायर आता है। तो ये माइनस और यहाँ माइनस था पहले से, तो माइनस माइनस प्लस, और चूंकि x का फंक्शन है तो dx बराबर dt, इसीलिए हम लोग प्लस वाला लिए थे, क्योंकि जब यहाँ माइनस था तो 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, और वो माइनस माइनस प्लस कर देगा, यानी कि ऊपर वाला जो टर्म आ गया। अगर ऊपर में प्लस रहता तो यहाँ ऊपर में अगर माइनस रहता तो यहाँ क्या करते, प्लस वाले फार्मूला को यूज करते। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ डायरेक्ट इसको माने तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन मिला है वो न्यूमरेटर में हम लोग को मौजूद है। इस पूरे का वैल्यू निकाल लिए, 1 + 1/x स्क्वायर इंटू dx, ये दोनों का मान हम लोग को निकला हुआ है dz, एकदम सिंपल फॉर्म में आ गया। इसको क्या माने थे, z स्क्वायर, z माने थे, z स्क्वायर हो गया, और ये 2 क्या हो गया, √2 का स्क्वायर। अब सोचिए कि जहां जहां z है वहां x है, तो फॉर्मूला कौन लगेगा, dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना होता है, 1/8 tan इनवर्स x भाई। 1/a, a के जगह पे √2, tan इनवर्स x/a, x के जगह पे z, a के जगह पे √2 प्लस सम कांस्टेंट 1/√2 tan इनवर्स z का वैल्यू ये है x - 1/x √2 प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, एक लाइन लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स, और इसको जब एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ऊपर कितना होगा, x स्क्वायर माइनस 1, ये एलसीएम लिए हैं तो x नीचे में होगा और नीचे में पहले से √2 था, ये आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर बन जाएगा सर। बी नंबर बना देते हैं, क्योंकि अब उसी पे डिपेंड करेगा मेरा सी नंबर और डी नंबर, इसीलिए ना चारों दिए। बी नंबर तो आप बना दीजिएगा, इसलिए बना दीजिएगा कि अभी जस्ट हम मेथड बता दिए,
तो आपको पता चल गया कि कैसे हमको अरेंज करना है। लेकिन हमारा सी और डी उसी पर सवाल है, नहीं तो चारों देने का कोई मीनिंग ही नहीं था। चलो मिटा रहे हैं, 2-3 मिनट लगेगा इसमें भी। बना लीजिएगा, बना लो अपने से जब तक हम सॉल्व कर दें। जब तक अपने से बना लीजिए। ये एक्स स्क्वायर बाहर किए ऊपर से 1 माइनस 1/x², इस बार माइनस में आया है, और डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर ही कॉमन निकालें, तो x² प्लस 1/x², ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1/x²। ये तो a² प्लस b² का फॉर्मूला पे, तो हमको सोच के लगाना है कि कौन सा लगाएं। तो ऊपर में देखते हैं माइनस है, यानी कि नीचे में प्लस वाला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, ए अब b के जगह पे 1/x, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab, 2 a के जगह पे x और b के जगह पे 1/x, ये कैंसिल हो गया। 1 माइनस 1/x², x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 2 dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे x प्लस 1/x को, तो पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू z, x का डिफरेंशिएशन 1, और 1/x का कितना होता है, माइनस 1/x²। चूंकि x का फंक्शन है तो dx, और ये हो गया dz। मान सब्स्टिट्यूट कीजिए, इंटीग्रल ऑफ, ये पूरे का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, 1 माइनस 1/x² और इंटू dx बराबर क्या मिला, dz, अंडर रूट, रूट नहीं, इसको क्या माने z, तो ये z² और माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे आ गया, इंटीग्रल ऑफ dx बाई x² माइनस a² कितना होता है, कॉपी देखेगा तो लोग ना। बोले सर, ओ सर म्यूट था, हम बोल दिए। बोलो। 1/2a हाँ, 1/2 log x, a का मान रूट, log x माइनस a, x के जगह पे जी z, अब भाई x प्लस a है ना, जी, z प्लस रूट, म्यूट था सर। मान बैठाइए, चलो याद कर लो, याद होना चाहिए। z का मान बैठा दिए, x प्लस 1/x माइनस √2, फिर इसका वैल्यू x प्लस 1/x प्लस √2 और प्लस c इज इक्वल टू 1/2 √2 लॉग, इसको सिंप्लीफाई करना, यानी कि एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तो नीचे भी एलसीएम x, यहाँ भी एलसीएम x होगा और नीचे भी एलसीएम x, x कर जाएगा, केवल जोड़ दीजिए, कितना आएगा, x² माइनस, पहले इसी को लिख रहे हैं, √2x, अब जोड़ के देखिएगा यही आएगा, प्लस 1, और नीचे में एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो x², इसको गुना करेंगे तो 2√x और √2x होगा ना, तो √2x, x पर रूट नहीं है, और प्लस 1 और प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। 2 सवाल हम लोग बना लिए,
अब तीसरा और चौथा बनाना है। तीसरा चौथा ही ज्यादा देता है और डी नंबर मिटा दिए हैं जी। अच्छा चलो ठीक है। हो गया होगा, क्योंकि जी तीसरा सर। चौथा इसलिए सवाल देता है कि आपको अगर तीसरा सवाल दे दिया तो ऑटोमेटिक आपको पहला और दूसरा बनाना पड़ जाएगा, तभी आप तीसरा को सॉल्व कर पाइएगा। तो देखो तीसरा सवाल मिटा रहे हैं। जी कर सर। दीजिए सर। जैसे मान लो ये सवाल दिया, dx बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1। इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 या प्लस 1, एक्स स्क्वायर नहीं है ना, अच्छा चलो ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 dx। देखो तो कितना एक्स्ट्रा लिख दिए। ऊपर में तो हमारा 1 था, नीचे वाला तो हम बिल्कुल सेम लिखे हैं, dx भी लिख दिए। ऊपर में 1 था लेकिन लिखे कितना, इसको अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये कट गया, ऊपर में 2 लिखा गया, इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इस 2 को हटाने के लिए यानी कि उसको 1 बनाने के लिए 2 से भाग दे दिए, लिख सकते हैं ऐसा। ऊपर में जोड़ेंगे 2 आएगा, ये 2 और ये 2 कट जी जाएगा तो सर। कितना बचेगा, ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे जो है वही है। 1/2। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग तोड़ लीजिए। फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल माइनस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, अब प्लस एक कांस्टेंट यही, अच्छा अभी कांस्टेंट इंटीग्रेट नहीं किया, ये I1 आई है ना जी, आई लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू 1/2, इसको मान लिए I1 यानी कि इसका इंटीग्रल I1 आया, इसका इंटीग्रल I2 आया, अब प्लस एक कांस्टेंट। अब I1 तो इसी को माने हैं, तो आप I1 को लिखिएगा, इसका वैल्यू निकालिएगा, उसमें कांस्टेंट नहीं जोड़िएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट हम ले चुके हैं, इसका वैल्यू तो अभी जस्ट निकाल के हम बता दिए थे पहला नंबर सवाल में। उसी तरह से I2 कौन है, ये, इसका भी वैल्यू हम निकाल के दिखा दिए थे दूसरा नंबर सवाल में। अब पहला सवाल इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर I2 बराबर इतना लिखिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। दोनों का इंटीग्रल हम लोग को पता है कितना आएगा, आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा दोनों, और उसका जितना आएगा यहाँ पे बैठा दीजिएगा, I1 का वैल्यू I2 का वैल्यू, वो निकल जाएगा इसका इंटीग्रल। यानी कि ये सवाल अगर दे दिया तो आपको 1 और 2 दोनों बनाना पड़ जाएगा, ये बन जाएगा। यस सर। ठीक है, ये अपना निकाल लीजिएगा, निकाल क्या लीजिएगा, ये निकाला हुआ है, दोनों हम निकाल दिए। चलो चौथा नंबर सवाल देखो। चौथा नंबर सवाल क्या था, ये था एक्स स्क्वायर बाई x4 प्लस 1 dx, यही चौथा नंबर था। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर
-1 बाई x टू दी पावर 4 + 1 dx। ऊपर में कितना है x², लेकिन लिखे हैं इतना, तो इसको जोड़ के देखो कितना आ रहा है, x² + 1 + x² -1, ये कट जाएगा, यानी कि ऊपर में 2x² आ जाएगा, जोड़ेंगे तब। लाना था x², तो एक्स्ट्रा हमारा 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। ये होगा 2x², 2 कट जाएगा, बचेगा x², यानी कि इसी सवाल को ऐसा लिख सकते हैं, ये 1/2, ये फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर, ये प्लस है तो प्लस आया, सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर, फिर 1/2 पहला फंक्शन का इंटीग्रल, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल, समझे इसको? यस सर। बन जाएगा ना? अब याद जी रखिएगा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सी को लाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सी हम जोड़ चुके हैं ऑलरेडी। इसका इंटीग्रल को I1 माने, यानी कि इंटीग्रेट करके डायरेक्ट वैल्यू बैठाना, उसमें कांस्टेंट लाने का जरूरत नहीं, कांस्टेंट हम लोग दे चुके हैं। ये चारों सवाल पूरा हुआ आपको। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कुछ सवाल है, जैसे ये पटना यूनिवर्सिटी में पूछा है, इसको बता रहे हैं, बता दो इसको। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो भी सवाल पूछा है पटना यूनिवर्सिटी में पूछा है। बोलता है इंटीग्रेट √cot(x) प्लस √10(x) dx। फिर दूसरा है इंटीग्रेट √cot(x) माइनस √10(x) dx। चौथा है तीसरा, पटना यूनिवर्सिटी 2012 में पूछा है, लेकिन सवाल में वो थीटा कर दिया, ठीक है। हम लोग थीटा नहीं देके वो दिया है tan थीटा d थीटा, हम लोग 10x dx लिए, क्योंकि सबको हम x में लिखे थे, तो यहाँ भी x कर दिया, लेकिन सवाल जो पूछा है वो √tan थीटा d थीटा। तो अगर मान लो थीटा पे करेगा तो ये थीटा थीटा d थीटा ऐसे कर दीजिएगा। और चौथा सवाल है इंटीग्रल ऑफ √cot(x) dx। चलो जल्दी से इसको बना देते हैं, यहीं तक आज केवल सवाल बताएं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। पहला सवाल देखिए, मान लिए I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ √cot(x) प्लस √10(x) dx। ठीक है, अंडर रूट कॉट के जगह पे लिख सकते हैं cos x बटे sin x प्लस अंडर रूट, और 10x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x और इंटू dx।
थोड़ा सा इधर लिख दिए, तो उधर थोड़ा सा स्पेस चाहिए था। नीचे में देखो, नीचे में जो है यहाँ पे रूट साइन एक्स है, यहाँ पे रूट कॉस एक्स है। अगर हम उसको जोड़ेंगे तो रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स एलसीएम होगा, अलग अलग, है ना। तोड़ेंगे तो ऊपर का भी रूट, नीचे का भी रूट, ऐसे अलग अलग हो जाएगा। अब रूट साइन एक्स से भाग देंगे तो ये रूट कॉस एक्स बचेगा। रूट कॉस को रूट कॉस से गुना करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस रूट कॉस से भाग देंगे तो ये कैंसिल हुआ, बचेगा रूट साइन। रूट साइन को रूट साइन से गुना करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा। ये समझे कि नहीं समझे? जी सर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में कितना आया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट, एक ही रूट में डाल दिए, साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। क्लियर है? अब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करें, आप समझ रहे हैं कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, ताकि ये फार्मूला पे आ सके। अब इंटर जैसा नहीं है कि अगला स्टेप में जाके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे, ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब उतना समझ सकते हैं। हमारे पास था रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको फार्मूला में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए, इस 2 को हटाने के लिए यहाँ रूट 2 से गुना भी कर दिए। ये रूट 2 और ये रूट 2 कट जाएगा और सवाल जो था वही आ जाएगा। इधर थोड़ा सा हटा के लिख दिए, ये कितना होगा, ऊपर में है इंटीग्रल ऑफ, अच्छा रूट 2 है हमारे पास ना, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, ये कितना होगा, साइन 2x। साइन 2x, वैसे साइन 2x लिखने का जरूरत नहीं था, ऐसा करो ना, रहने दो अभी ऐसा ही। ये थोड़ा दिक्कत हो गया, हमको स्पेस ही कम मिला इधर। उसमें 1 मिनट रुको, कुछ तो एक्स्ट्रा हम लिखे नहीं। एक्स्ट्रा कुछ लिखे नहीं, ऐसा करते हम मिटाते हैं। ऊपर लिख लिए हो, क्योंकि स्पेस नहीं मिल रहा तो जी हमको लिखने में जी नहीं बन रहा। जी इसको मिटा लेंगे तब हम, इसको मिटा रहे हैं पहले, तब हमको उसको लिखने का जरूरत नहीं था, इसलिए कि यही चीज बिल्कुल सेम लिखे हैं। अब यहीं पे हमको सोचना है। देखो ऊपर में cos x प्लस sin x है। अब आपको सोचना है कि किसको हम मान ले जिसका डिफरेंशिएशन इतना आता हो, या तो इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, और नहीं तो आपको ये सोचना है कि ऐसा फंक्शन को z माने जिसको डिफरेंशिएट करने पे इतना आ जाए। ये आपको सोचना है, तो किसको मानने पर डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आ जाए। ये बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर हम लोग मान लेते हैं साइन एक्स अब माइनस कॉस एक्स को जेड, तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और एक्स का फंक्शन है तो dx बराबर dz। तो cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये ऊपर वाला आ गया। तो हम लोग क्या सोचे कि ऐसा फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया जाए जिसका डिफरेंशिएशन यही आ जाए, और हम लोग सब्स्टिट्यूट किए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को। अब हमारा प्रॉब्लम है कि इसको तो हम जेड डी जेड लिख देंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स को डी जेड लिख देंगे। ये क्या आएगा, इसका वैल्यू चाहिए। आल्सो
अगर इतना बराबर z है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, z स्क्वायर। ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू z स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, इसको z स्क्वायर को इधर लाए माइनस z स्क्वायर, और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को राइट साइड में कर दिए, इसका भी वैल्यू निकाल लिए। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ठीक इसके ऊपर राइट साइड में ये सब्स्टिट्यूशन, और आप नीचे लिखते जाइए √2, ये पूरे का दोनों का प्रोडक्ट cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या माने हैं, dz। dz आया माने नहीं, अंडर रूट और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर कितना है, 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये सवाल जो है इसमें कन्वर्ट हो गया, समझे कि नहीं इसको। जी सर। अब इसका फॉर्मूला बोल दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही डायरेक्ट ला दिए। जेड को एक्स समझो तो डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का बराबर √2 साइन इनवर्स, और जेड किसको माने थे, जेड माने थे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस एक कॉस। ठीक है, क्लियर है ना सबका। जी। मिटाए। जी सर। चलो दूसरा सवाल, लेट आई इज बिल्कुल उसी तरह से बनाना है आपको। एक सवाल आप समझ गए, अब केवल हमको सिंप्लीफाई करके दिखा देना है कि अगर अलग होगा तो फिर आपको कैसे निकालना है। अंडर रूट ये हो गया कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस अंडर रूट साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स। एलसीएम कितना होगा, रूट साइन रूट कॉस, इससे डिवाइड किए बचेगा रूट कॉस में रूट कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा साइन एक्स। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई अंडर रूट, एक ही रूट में डाल दिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और फॉर्मूला में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई की, ये 2 एक्स्ट्रा लिखे, इसको हटाने के लिए रूट, यहां से कभी सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, इसी को सोचना है। अब हम लोग वैसे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इतना आना चाहिए। तो हम लोग पुटअप किए, सोचो किसको डिफरेंशिएट करने पे इतना आ जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले लिए तो जेड, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स का फंक्शन है तो डी एक्स बराबर डी, डायरेक्ट आ गया cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करने पे इतना आ रहा है। अब हमारा काम ये बच गया, फिर उसी मेथड से आल्सो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो इधर होगा जेड स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये 1 हो गया, प्लस 2 साइन इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। इसलिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और जेड स्क्वायर, इस 1 को उधर कर दिया माइनस, इसका वैल्यू निकाल दिए। चलो मान बैठा दो, यही बैठा दे रहे हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ √2 बाहर था, और ये cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरे का वैल्यू डी जेड है, अंडर रूट और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मान निकालना है जेड स्क्वायर माइनस √2, इसका तो जानते हो डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 है तो समझो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कितना होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, यही ना होता है जी, √2 log, और z का वैल्यू क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो -1 और प्लस सी, इतना आ गया। √2 log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको जितना जल्दी आप कर लीजिए। वैसे तो हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे, इसको तोड़ने के बाद तो आपको पता है कि इतना आता है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, उसको तोड़ने पे ये आया, इसको 1 लिखें। अब सोचो इसको जब तोड़ेगा तो इतना आएगा, इसका वैल्यू इतना है, और उसमें 1 घटाएंगे तो ये -1 और +1 कट जाएगा, बचेगा कितना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये समझे कि नहीं, ये कट गया, जी सर। ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ देखो लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर किए तो इतना आया, इसका वैल्यू 1 बैठाए, यानी कि इसका वैल्यू इतना आएगा, और इसमें क्या है 1 घटाएंगे, तो इसमें 1 घटाएंगे तो ये 1 तो कट जाएगा, बचेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब प्लस सी लिख दी, बराबर √2 log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट और 2 साइन इंटू कॉस ए, यानी कि साइन 2a प्लस सी, ये आंसर होगा। चलो जल्दी से एक सवाल और बताते हैं। हो गया? जी सर। और आपको बताया था कि पटना यूनिवर्सिटी 2012 में ये सवाल पूछा, जानबूझ के, मतलब जो स्टैंडर्ड है थोड़ा, वो स्टैंडर्ड वाला ही आपको पूछेगा, यानी कि एक चीज पूछकर वो सारा चीज आपका चेक कर लेगा कि आपको पता है कि नहीं। तो सवाल ये नहीं पूछ के यहाँ पूछता है या यहाँ पूछता है, क्योंकि वो जानता है कि इसको बनाने के लिए आप इसको बनाना पड़ेगा आपको। तो इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं, रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x माइनस रूट कॉट एक्स माइनस रूट 10x और dx। अगर हम इसको जोड़ दें, हमको तो लिखना था ये, अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना आएगा, ये रूट कॉट और ये माइनस रूट कॉट कट जाएगा दोनों,
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि जोड़ने पे ये आएगा √2√10x आएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। लिखना कितना था, केवल √10, और लिख दिए 2√10। इस 2 को हटाने के लिए 2 से भाग देती है, ठीक है। 1/2 अलग अलग कर लीजिए। पहला फंक्शन का इंटीग्रल छोड़ दीजिए सर, अब हो जाएगा। और फिर दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल। हम लोग को ये मेथड जो है साइंस कॉलेज में ही दास गुप्ता सर बताए थे, जो रिटायर हो गए हैं, साइंस कॉलेज के लेक्चरर थे वो रिटायर हो चुके हैं। इसको I1 मान लीजिए, ये I2 मान लीजिए, प्लस सी। इसका वैल्यू तो आप निकालें, इसका वैल्यू आप निकालें, दोनों का वैल्यू निकाल के यहाँ बैठा दीजिए। यानी कि एक सवाल बनाने के लिए आपको दोनों बनाना है। इसका जब करेंगे तब ये हो गया क्लियर। जी सर। अब मान लो चौथा नंबर सवाल, अगर हमको कॉट दे दिया, कॉट दे दिया तो यहाँ प्लस कर दो। अब ये प्लस √10 और माइनस √10 कट जाएगा। रूट कॉट और रूट कॉट कितना हो जाएगा, 2√cot। तो 2 को हटाने के लिए 2 से भाग दिया। अब पहला फंक्शन का इंटीग्रल, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल, बीच में प्लस, ये हो गया I1, ये हो गया I2। फिर इसी का वैल्यू निकालिए, कॉट का भी वैल्यू निकालिए, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, कांस्टेंट अलग से जोड़िएगा नहीं इसमें, क्योंकि जोड़ क्लियर है। तब ये मेथड हम लोग जी उसी सर। समय जो सीखे हैं आज तक हमको याद है ग्रेजुएशन में, तो बड़ा अच्छा तरीका से बताए थे हम लोग को। तो वो सब टीचर तो अब रिटायर करे, अब पता नहीं कौन कौन साइंस कॉलेज में है। चलो ठीक है, तो आज यही छोड़ देते हैं ना, नेक्स्ट क्लास इसके आगे। अभी अगले सप्ताह जो है, आज तो शनिवार, कल संडे है, छुट्टी रहेगा। नेक्स्ट वीक मंडे से लेकर सैटरडे तक केवल इंटीग्रल पढ़ाएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि मेन चैप्टर पे जल्दी से पहुंचे। और जब पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर 3 दिन कोऑर्डिनेट, 3 दिन इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि अभी बहुत सारा ये पार्ट, जैसे 12 में इस तरह का सवाल नहीं कभी दिया है, ये बीएससी में ही पूछा है। हालांकि अब जो है बहुत सारा बुक ऐसा आ रहा है, जैसे RD शर्मा, KC सिन्हा, उसमें 12 वाला बुक में भी आपको मिल जाएगा, सवाल कहीं कहीं दे देता है। तो उससे मतलब नहीं है, हमको जो पूछता है वो बताना है, ठीक है। तो एक सप्ताह तक इंटीग्रल कैलकुलस और इसी ऐप पर होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर ऑफलाइन खुल गया तो समझिए कि ऑनलाइन वाला क्लास बंद करके ऑफलाइन चालू हो जाएगा। तो ज़्यादा चांस है कि 6 अगस्त से चालू हो जाएगा। तो आपको ऑफलाइन के लिए आना पड़ेगा, यानी कि पटना आ जाइएगा, ऑफलाइन क्लास शुरू होगा जिसमें कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेट थोड़ा सा टफ होगा और सर अक्सर पटना लड़का में का वो खराब होता है। क्या है सर? पटने में पटना है? आ गए हैं जी। आ गए हो, लेकिन अभी हम चालू नहीं ना किए हैं जी। चलो ठीक है, बंद करते हैं। कहाँ गया जी? ओके।